भ्रम का मूल कारण जो है राजद है, और राजद के शीर्ष नेतृत्व तो लालू जी और तेजस्वी जी हैं, और इसका नुकसान उनको लगातार विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और इस समय भी उनको भुगतना पड़ेगा, और कैंडिडेट को भी दिक्कतें आ रही है, मेहनत ये हो रहा है उनके समर्थन। आप मेरी राय मानते हैं तो लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल हैं जनता को इसमें या उसमें। कब तक ऑफिशियल घोषणा हो जाएगा? मुझे लगता है 1-2 दिन में निश्चित रूप से हो जाएगी। नमस्कार, अभी हम शिवहर क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कि चुनाव और लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है और सभी क्षेत्रों में अलग अलग डेट की तय हुई है। और मेरे अभी शिवहर क्षेत्र में मई में चुनाव होना है, और मई में चुनाव होना है। अभी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी उतार दिए गए हैं क्षेत्र में, अभी आरजेडी की तरफ से बाकी है, महागठबंधन की तरफ से अभी कैंडिडेट बाकी है। तो 4 कैंडिडेट का नाम आया है। बहुत जनता जो है, बहुत जो वोटर है, मतलब आस लगाए हुए कि कौन सा कैंडिडेट आया है, और कुछ ऐसे जनता है जो भ्रमित भी हो रहे हैं कि बार बार किसी अलग अलग कैंडिडेट का नाम आना एनडीए की तरफ गठबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं आती हैं। और चलिए मेरे साथ मधुबन से मनोज जी हैं, और इनसे इन्हीं मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे जो अभी तत्कालीन आसन लोकसभा चुनाव है, उन मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। सर, अभी एनडीए की तरफ से देखा जा रहा है कि कैंडिडेट अपना उतार दिया गया है क्षेत्र में, और महागठबंधन की तरफ से कैंडिडेट तय ही नहीं हो पा रहा है, और जो जनता है, जो वोटर है, वो भ्रमित में है कि किस को कैंडिडेट आएंगे जिनको हम सही से चुन पाएंगे। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है। पेशे से मैं कर सलाहकार हूं। मधुबन विधानसभा का मैं रहने वाला हूं। सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूं प्रोफेशनल के साथ साथ, और राजनीतिक मुद्दे पर अपनी टीका टिप्पणी करते रहता हूं। किसी राजनीतिक दल से संबंध में नहीं रखता हूँ। तो जो आपने जो कहा वो बिल्कुल सटीक बातें कही है कि जब चुनाव मैदान में कोई आता है तो बराबरी का लड़ाई तभी संभव होता है कि एक तरफ से उम्मीदवार की घोषणा हो गई है तो दूसरे तरफ से भी उम्मीदवार की घोषणा हो जानी चाहिए। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि इधर से भी लगभग घोषणा हो चुकी है, औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। क्योंकि जब कैंडिडेट से लोग बात करते हैं, हमारी भी 1-2 बार उनसे बात हो पाई है ऋतु जायसवाल जी से, उन्होंने कहा कि हमें सिग्नल मिल चुका है, सिंबल अभी नहीं मिला है। तो सिंबल जब तक नहीं मिलता है तब तक जो है हमारे जैसे लोगों को ये कहना बड़ा कठिन है कि मतलब इधर से कौन है। क्योंकि ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सारे लोग क्षेत्र में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको बोल दिया गया है क्षेत्र में जाने के लिए, हमको बोल दिया है क्षेत्र में जाने के लिए। कुछ मीडिया में ये भी चला कि रमा सिंह जी को टिकट मिल गया, कभी चलता है कि नहीं फलना गुप्ता जी को टिकट मिल गया, कभी चलता है कि फलना को टिकट मिल गया। तो ये सब असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो आपने या हमने या इस क्षेत्र के लोगों ने जो बॉडी लैंग्वेज ऋतु जायसवाल जी का देखा, और जो अभी भी जो है लगातार वो शिवहर क्षेत्र में भी घूम रही है, मधुबन क्षेत्र के भ्रमण करने के बाद वो शिवहर क्षेत्र में घूम रही है, तो मुझे लग रहा है कि सिग्नल अंदरूनी तौर पर उन्हें मिल गया है। और राजद की ये कमी रही है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पहले टिकट अनाउंस नहीं कर पाता है, जिसका नुकसान भी राजद को भी झेलना पड़ता है, उसको उम्मीदवार को भी झेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो है जिसको भी टिकट दें उसकी घोषणा तुरंत कर देनी चाहिए। देखिए, अभी तक नहीं हुआ। आखिर कारण क्या हो सकता है जो लेट से घोषणा करते हैं महागठबंधन अपना उम्मीदवार? देखिए, इसके अलग अलग तरह से अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव के एन मौके पर जनता का फीडबैक लेने के लिए भिन्न उम्मीदवारों को क्षेत्र में भेजा जाता है, और फीडबैक के आधार पर वो फाइनल डिसीजन पार्टी लेती है, और शुरू में सिग्नल वो दे चुकी होती है। अब आपका अब जहां तक मेरे जैसे लोगों की बात है, जो गुटनिरपेक्ष लोग हमारे जैसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि जमीन पर अच्छा उम्मीदवार आए, तो आपने देखा होगा कि जैसे फेसबुक पर जैसे ही उनके नाम की घोषणा अभी हुई नहीं थी, लेकिन उनको सिग्नल मिला था, वो क्षेत्र में जब मधुबन आई तो मेरे विरोधाभासी पोस्ट आपको देखने को मिले होंगे। तो मेरा विरोध ऋतु जायसवाल से था नहीं, न मेरा विरोध ऋतु जायसवाल से है। मैं चाहता हूं कि ऋतु जायसवाल जैसी शिक्षित प्रशिक्षित महिला, युवा महिला आए, और महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री जी भी लगातार करते रहे हैं, तो आए और देश का और क्षेत्र का विकास करे। लेकिन मुझे आपत्ति कुछ लोगों के जरिए, चूंकि जब मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, समाज सेवा से जुड़ा हूं, तो भिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं। उन लोगों का कंप्लेन आया कि भाई रमा देवी जी जो निवर्तमान सांसद है, भाजपा से सांसद हैं, उनका टिकट कटा, और जिस रमा देवी के साथ अलग अलग विधानसभा में जो लोग घिरे रहते थे, उनको नवरत्नों में रहते थे, जो आम जनता को उनसे मिलने नहीं देते थे, वही लोग फिर उन्हीं को बिना पार्टी छोड़े हुए, अगर गुस्सा था रमा देवी जी के टिकट कटने का, तो वो बीजेपी से इस्तीफा दे देते। अगर कोई सांसद प्रतिनिधि है तो इस्तीफा दे देता, विधायक प्रतिनिधि है इस्तीफा दे देता, संगठन के पदों पर है इस्तीफा देता। तब अगर ऋतु जायसवाल जी की अगवानी करता तो कोई आपत्ति लोगों को नहीं होती। फिर मेरे जैसे लोगों के पास कंप्लेन नहीं आता, और फिर हमें फेसबुक पर नहीं लिखना पड़ता, जिसका लोगों को तकलीफ भी है। लोग गुस्से में है कि हमारे बारे में बहस हम भी हैं। अरे मैं बहस की बात नहीं करता, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मैं सीधा इस बात की बात करता हूं कि यदि आप सिद्धांत की बात करते हैं तो जिस पार्टी से जुड़े हुए हों,
अगर दूसरे पार्टी से कोई उम्मीदवार आ रहा है, आपके उसके साथ जाना है तो आपको पहले वहां से इस्तीफा देना है। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और तो आपको चाहिए कि जो राजद से जुड़ा हुआ लोग था उसके यहां ऋतु जायसवाल जी को जाना चाहिए था, ले जाना चाहिए था, और वहां से सब लोग आपके पास आते कहते कि देखिए ये लोग भी बीजेपी में जुड़े हुए थे लेकिन मैडम का टिकट कटा है तो ये लोग गुस्से में है, ये लोग आपको मदद करेंगे। तो लगता कि नहीं कि हम लोग जो है राजद के साथ 15 साल लगातार रहे, राजद को हमने वोट दिया और इन मौका पर जब बीजेपी का टिकट कटा तो हम लोग राजद की अगुवाई कर रहे हैं, ना कि मैडम के समय भी वही अगुवाई करें और फिर ऋतु जायसवाल जी राजद से आ रही है तो वही अगुवाई करें। इसका गुस्सा लोगों में था और उस गुस्सा का प्रतिनिधित्व बहुत लोग होते हैं, गुस्सा में होते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है और वो आपका काम खराब कर देंगे। लेकिन हम काम खराब करने वाले लोगों में नहीं है। गुस्सा जो हमारे पास आया तो मैंने लोगों को फेसबुक के जरिए बताया कि भाई ये चीज नहीं चलेगा, ये ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, ये ब्रोकरी प्रथा नहीं चलेगी कि आने के पहले आप उम्मीदवार को हाईजैक कर लीजिए। हम लोग लेके उम्मीदवार को आपके पास जाएंगे और आप गुस्से में है तो आप वोट दीजिए, ना कि आप अगवानी करिए। सर ये भी तो हो सकता है कि जैसे आरजेडी अपना अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारी है और बहुत लोग है जो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि जनता का रुझान उसकी तरफ चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए अभी जो है पूरे देश में जो है आर और पार की लड़ाई चल रही है। इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई चल रही है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता वैसा। लेकिन अगर टिकट में आप देर करेंगे, जैसे शिवहर विधानसभा में ही आप राणा रंजीत जी मेरे छोटे भाई के समान है, वो अलग बात है कि राजनीतिक विरोधाभास है, उनसे हमारी कम बनती है, लेकिन वो छोटे भाई की तरह है, मैं उनको मैं प्यार देता हूं और वो भी मुझे सम्मान देते हैं। ज्यादा ज्यादा बातें होती रहती है। तो जैसे वो निर्दलीय के रूप में आ रहे हैं, एमआईएम से सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं कि जनसुराज चुनाव लड़ नहीं रही है, एक जो है योगी अखिलेश्वर दास जी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर इधर से टिकट क्लियर नहीं होता है तो निर्दलीय की तरफ लोगों का रुझान जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, जो मैं राजनीतिक विश्लेषण जो करता हूं, जो मेरी अपनी राय है, उसके अनुसार से आप समझ लीजिए कि ऋतु जायसवाल फाइनल है। क्योंकि उनसे जब फोन पर बात होती है, टेलीफोनिक बात होती है या जो भी बात होती है, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके बोलने का जो तरीका है, वो ये बताता है कि टिकट लगभग उनको मिल चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है। और अभी भी वो क्षेत्र में घूम रही है। शिवहर में वो आजकल वो शिवहर में घूम रही थी, मधुबन विधानसभा में भी आई थी, पकरीदयाल में भी आई थी, और लोगों के बीच जिस सादगी और सहजता के साथ जाती है और वो अपनी बातें रखती है, उनकी बातें लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो स्वाभाविक है कि लड़ाई आर और पार की है। मैडम का टिकट कटने का लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से की परिणति और राजद की विचारधारा और कैंडिडेट का अपना जो व्यक्तिगत आकलन और कैंडिडेट का जो अपना जो पैरामीटर है, उस पर मुझे लगता है ऋतु जायसवाल पूरी तरह फिट बैठ रही है और मुझे लगता है कि वो अच्छा टक्कर देंगे और चुनाव जीत भी सकते हैं। ये तो सर आप कह रहे हैं, लेकिन लोग जनता जो है भ्रमित है आज भी कि ऋतु जायसवाल आएगी या रामा सिंह आएंगे या फारूक शेख आएंगे या संजय गुप्ता आएंगे। अभी आज भी जनता भ्रमित में है। तो इस भ्रम का मूल कारण जो है राजद है और राजद के शीर्ष नेतृत्व तो लालू जी और तेजस्वी जी हैं, और इसका नुकसान उनको लगातार विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और इस समय भी उनको भुगतना पड़ेगा और कैंडिडेट को भी दिक्कतें आ रही है, मेहनत ये हो रहा है, उनके समर्थकों के बीच ये आ रही है। लेकिन आप ये मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम अपने हिसाब से, क्योंकि जब मैं किसी पार्टी में नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है और जो जनता की डिमांड है और जिस हिसाब से तेजस्वी जी का सिग्नल, लालू जी का सिग्नल ऋतु जायसवाल जी को मिला है, मुझे लगता है कि फाइनल ऋतु जायसवाल है। जनता को समझ लेना चाहिए कि ऋतु जायसवाल ही शिवहर से लड़ेंगी और ऋतु जायसवाल और लवली आनंद दोनों में से जिसको जनता सर पर बिठाए, जिसको वोट करे, वो जनता के, लोकतंत्र में तो सारा चीज जनता के हाथ में होता है। और आप मेरी राय मानते हैं तो लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल है। जनता को इसमें या कब तक ऑफिशियल घोषणा हो जाएगा? मुझे लगता है 1-2 दिन में निश्चित रूप से हो जाएगी। चलिए आपको बता दें कि अभी मनोज जी थे और इन्होंने राजनीतिक जो विश्लेषण है इन पर कुछ बातें करने की कोशिश किया है। और शिवहर का जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत बड़ा है और यहाँ अभी राजद का जो कैंडिडेट उतारना है, अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हो सकता है, कंफर्म है कि ऋतु जायसवाल ही इस क्षेत्र से लड़ेंगे। फिलहाल कुछ दिन पहले टीवी के माध्यम से देखे होइएगा कि रामा सिंह का नाम आ रहा था और बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि संजय गुप्ता का नाम आएगा, फारूक शेख भी अपना आजमा रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, कौन कैंडिडेट आ रहे हैं। लेकिन इनके माध्यम से कंफर्म है कि ऋतु जायसवाल ही आ रही है। आज भी ऋतु जायसवाल शिवहर क्षेत्र में घूम रही है, जनता से मिल रही है, उनसे आशीर्वाद ले रही है। फिलहाल आप देख रहे थे अपना न्यूज़ राजू मुखिया के साथ। धन्यवाद।